हेलो दोस्तों, आपने यकीनन अमेज़न जंगल का नाम तो सुना ही होगा और आप ये भी जानते होंगे कि इस जंगल में दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी बहती है, जिस नदी को अमेज़न नदी कहते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस नदी के ऊपर आज तक कोई पुल नहीं बन पाया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा नदी के बारे में भी जान लेते हैं। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका से लेकर बहने वाली एक नदी है। ये काफी बड़ी नदी है और इसका वाटर फ्लो दुनिया में जितनी भी नदी मौजूद है उन सभी से ज्यादा है। ये नदी ब्राजील, पेरू, कोलंबिया तथा एक्वाडोर से होकर बहती है। इस नदी की लंबाई 64,000 किलोमीटर है। ये लंबाई के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी अमेज़न जंगल में स्थित है, इसी कारण से इसे अमेज़न नदी के नाम से जाना जाता है। अमेज़न नदी का जल प्रवाह लगभग 2,90,000 घन मीटर है, यानी हर एक सेकंड के अंदर यह नदी अटलांटिक महासागर में 2 लाख टन पानी का डिस्चार्ज करती है और यही इसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी बनाता है। साथ ही अमेज़न नदी का जल मार्ग दुनिया का सबसे बड़ा जल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई लगभग 5900 किलोमीटर है। अमेज़न नदी की 1100 से भी ज्यादा सहायक नदियां हैं और इसमें से 12 नदियां ऐसी भी हैं जो 1500 किलोमीटर से बड़ी हैं। साथ में इस नदी के किनारे पर दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट है। इस जंगल का क्षेत्रफल लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये वर्षा वन पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इस फॉरेस्ट में 400 से भी ज्यादा जनजातियां रहते हैं और कुछ आदिवासी भी। आदिवासी तो आदिवासी हैं जो कि बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं रखते हैं। साथ ही नदी के आसपास रहने वाली आबादी को आर्थिक मदद भी करती है। ये नदी यहाँ के लोगों को मछली उद्योग, लकड़ी उद्योग, कृषि और पर्यटन के रोजगार देती है। अमेज़न नदी के किनारे रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब इतनी आबादी इस नदी के किनारे पर है तो जाहिर सी बात है कि इस आबादी के लिए विकास किया जाना चाहिए और इन लोगों के आने जाने के लिए इस नदी के ऊपर पुल भी बनाना चाहिए, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को आसानी हो सके। लेकिन अभी तक इस नदी पर कोई पुल नहीं है। अगर हम इस नदी के वेग को देखते हैं तो यह नदी हर एक घंटे में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है और जब इस नदी में बाढ़ आती है तो यह स्पीड और भी कई ज्यादा तेज हो जाती है। इस नदी में उठने वाली लहरें बहुत ही भयंकर और तेज होती है। अब यह बात और भी सोचने वाली है कि इतनी लंबी नदी और इस पर कोई भी पुल नहीं बना हो, यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। और पुल न होने की वजह से किनारों पे रहने वाले लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर इस नदी पर पुल क्यों नहीं बनाया गया, तो चलिए अब ये जान लेते हैं। दोस्तों, आज की हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है कि समुद्र में भी बड़ी आसानी से पुल का निर्माण किया जा सकता है, फिर भी आज इस अमेज़न नदी के ऊपर पुल नहीं बनाया गया है। ये बातें काफी चौंका देने वाली है। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी एक पुल नहीं बनाया जा सकता है। असल में बात कुछ और है। जैसा कि हमने बताया कि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी रेन फॉरेस्ट है और साथ ही 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इस दुनिया में पीने वाला 20% साफ पानी अमेज़न नदी से मिलता है। इसी नदी के आसपास 9 देश लगे हुए हैं। अगर इस नदी पर पुल बना दिया जाए तो एक दूसरे को जोड़ा जा सकता है, उसके बावजूद भी पुल नहीं बनाया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है मौसम, क्योंकि जिस समय मौसम नॉर्मल रहता है उस समय नदी की चौड़ाई 3 किलोमीटर रहती है, लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव होता है यह चौड़ाई 3 किलोमीटर से 30 किलोमीटर होने में देर नहीं लगती है। पता ही नहीं चलता कि किनारा कौन सा है। वैसे तो बारिश के दौरान हर नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, लेकिन अमेज़न नदी की चौड़ाई का कोई अंदाजा नहीं होता है कि कितनी बढ़ जाएगी और इसी वजह से सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है कि पुल किस किनारे से बनाया जाए और किस अनुमान से पुल बना दिया जाए। मौसम में कौन सा किनारा डूब जाए या दोनों किनारा डूब जाए, इसका कोई अनुमान अभी तक नहीं लगा पाया है होगा और ऐसे पुल का कोई फायदा नहीं रहेगा। साथ ही किनारों पर पाए जाने वाली मिट्टी बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है और पानी के बहाव से मिट्टी की मात्रा घटती और बढ़ती रहती है, जिससे इस नदी की गहराई का भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पे
कितना गहरा है और कौन से जगह पे कितना गहरा नहीं है। इस मिट्टी में पुल बनाया गया तो बाढ़ में मिट्टी के साथ पुल भी बहने का खतरा है। साथ ही किनारों पे रहने वाले लोगों के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि अगर पुल टूटा तो आसपास के किनारों को तबाह तो करेगा ही और इससे लोगों की जान को भी खतरा हो जाएगा। इन सब के अलावा नदी में पानी की घास और छोटी छोटी वनस्पतियां भी बसे हैं और आज के टेक्नोलॉजी के अनुसार इन छोटी मोटी चुनौतियों को पार करना भी इतना मुश्किल भी नहीं है। पर एक तरह से देखा जाए तो पुल बनाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। इसका एक और वजह ये भी है, शायद इस जगह पुल की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस जगह पर आबादी कम है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए नदी ही इनका रास्ता है। यहाँ के निवासी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नाव या बोट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों का रोजगार का जरिया बोट से ही है। पुल बनाने से यहाँ पे रहने वाले लोगों का रोजगार भी खत्म हो जाएगा। शायद इसी की वजह से यहाँ पुल नहीं बनाया गया है। साल 2010 में एक सहायक नदी नीगो के ऊपर 2 किलोमीटर पुल बनाया गया था, जो ब्राजील के मानुस और ईरान डूबा शहर को जोड़ा गया था। ये पुल यहाँ के निवासियों के लिए बहुत ही आसान मार्ग था, लेकिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के स्टडी के अनुसार ये बताया गया कि अगर ऐसी पुल और बनाया गया तो यहाँ आबादी बढ़ जाएगी, फिर नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत दुरुपयोग किया जाने लगेगा, जैसे कि लोग पेड़ों को काटने लगेंगे और जो पर्यटक यहाँ घूमने आएंगे वे कूड़े कचरे से परिसर को गंदा करने लगेंगे, जिससे यहाँ के इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर देंगे। और मैं आपको पहले ही बताया कि अमेज़न जंगल 20% दुनिया को ऑक्सीजन और 20% साफ पीने लायक पानी देने का काम करती है। अब अगर इस नदी पर पुल बना दिया जाए तो पेड़ों की कटाई से ऑक्सीजन में कमी तो होगी ही, साथ में कूड़े और कचरे से पानी भी गंदा होने लगेगा। इस नदी को पॉल्यूशन फ्री बनाए रखने के लिए इस नदी पर पुल नहीं बनाया गया है। और दोस्तों, बहुत से लोगों का तो ये कहना है कि नदी में बहुत से विशाल जीव रहते हैं, जिसमें एनाकोंडा मिलना बड़ी आम बात है, और उन लोगों का कहना है कि शायद इसी वजह से पुल नहीं बनाया गया है। लेकिन ऐसी बात कहीं नहीं आई है, इसीलिए हमने आपको जो रीज़न बताए हैं जो समझने लायक हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही लगता है। क्या अमेज़न नदी पर पुल बोआ प्रजाति के सांप और एनाकोंडा और कई विशाल जीव के कारण नहीं बनाया गया है, या इसकी जो वजह हमने बताई है वो सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में।